जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। बच्चे देख लीजिए, जो हम राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक कर रहे थे उसमें हमने परसेंटेज चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम अगला चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे का प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चे आज जो है हम लोग लाभ और हानि अपना चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। तो देख लीजिए, आज जो हमारा चैप्टर है मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम क्या है तो आप बताएंगे लाभ और हानि। क्या है बच्चे? लाभ और हानि। ठीक है। अब आपको देखो यहाँ से दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या? कि जब हम किसी भी चीज को खरीद कर लाते हैं बच्चे, जब हम किसी भी चीज को खरीद कर लाते हैं तो उसके क्या क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहला उसका नाम होता है मेरे भाई क्या? क्रय मूल्य। क्या बच्चे? क्रय मूल्य। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है मेरे भाई लागत मूल्य। बच्चे क्या? लागत मूल्य। ठीक है। उसके बाद इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो हम इसे सीपी कह देते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये होते हैं इसके। भाई दूसरी चीज अगर मैं आपसे बताऊं तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, ये था जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। अब देखो बच्चे, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले वो होता है हमारा क्या? विक्रय मूल्य। क्या होता है मेरे भाई? तो सबसे पहले उसको कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। ठीक है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसपी भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। एक चीज और होती है बच्चे, देख लीजिए इसमें जो है एक चीज और होती है। क्या होती है मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया इसमें एक चीज होती है अंकित मूल्य। बच्चे इसमें एक मूल्य और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं मेरे भाई। तीसरी चीज क्या होती है यहाँ से अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो आप बताएंगे तीसरी चीज होती है यहाँ से अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य भाई, इसको ही अंकित मूल्य को ही हम कहते हैं छपा हुआ मूल्य। क्या बच्चे? छपा मूल्य। ठीक है। छपा मूल्य, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं विज्ञापित मूल्य। क्या कहते हैं बच्चे? विज्ञापित मूल्य। ठीक है मेरे भाई, इसको ही हम लोग विज्ञापित मूल्य कहते हैं। और इसी को ही हम मार्क प्राइस मतलब एमपी कहते हैं। क्या बच्चे? एमपी कहते हैं। ये इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अब देख लीजिए, ये इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप एक बात का ध्यान रखना, क्या भाई कभी भी अगर लाभ होगा बच्चे, क्या है? कभी भी लाभ होगा। मान लीजिए देखिए क्या है कि मैंने एक वस्तु, मेरे भाई क्या था, एक वस्तु हमने 1000 रुपए की खरीदी और वो जो हमने बेची एसपी मतलब सेलिंग प्राइस की 1200 की बेच दी। बच्चे मैं आपसे पूछूं कि लाभ हुआ या हानि? देखो हमने 1000 की खरीदी थी, 1200 की बेच दी, मेरे भाई लाभ हुआ या हानि? तो आप कहेंगे भैया लाभ हुआ। कितने का? 200 का। कितने का मेरे वीर? आप कहेंगे भैया 200 का। कैसे पता चला बच्चे? तो आप बताओगे लाभ बराबर क्या होता है? आप कहेंगे लाभ बराबर होता है आपका एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस सीपी, माइनस सीपी क्रय मूल्य। ठीक है भाई। और यहां से अगर मैं आपसे हानि बराबर पूछ लूं तो आप बताएंगे कि हानि बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी माइनस एसपी, हानि बराबर। अब एक चीज और होती है लाभ या हानि प्रतिशत। अगर मैं आपसे पूछ लूं लाभ या हानि प्रतिशत बच्चे, ठीक है, हानि प्रतिशत, तो आप बताएंगे जितने का भी लाभ हो या हानि हो। ठीक है मेरे वीर, तो आप कहेंगे प्रॉफिट या लॉस अपॉन क्या? सीपी। भाई हमेशा क्या रखना आपको? बटे में क्रय मूल्य रखना और गुणा कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 100। गुणा कितना? आप कहेंगे 100। ये आपका लाभ या हानि प्रतिशत आएगा। बच्चे क्या है? प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपको ऊपर रखना है और बटे में हमेशा सीपी रखना, जब तक कि वो सवाल में खुद मुंह से ना कहता है कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करो। बच्चे जब तक ये बात ना कहते ना विक्रय मूल्य पर गणना करो, तब तक आपको सीपी ही बटे में रखना है। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। भाई आज का जो पहला सवाल है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। मेरे वीर कुछ नहीं है, 36 किताबों का क्या है बच्चे? लागत मूल्य, और इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत मूल्य को अभी तो लिखवाया था सीपी तो रख लीजिए कि 36 का की जगह गुणा का चिन्ह, 36 का सीपी बराबर है बच्चे कितने के? तो आप कहेंगे भैया 30 के एसपी के, 30 के एसपी के। यही वाली बात तो थी बच्चे। बताइए, अभी तक मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ चीज ऐड नहीं की है। जो जो सवाल ने बोला बस वो करा भाई। क्या? कि 36 का सीपी बराबर है 30 के एसपी के बच्चे। ठीक है। यहां से अब आप लोग क्या करोगे मेरे भाई? चाहो तो काट लो, चाहे तो मत काटो। ठीक है। चलो 6 से काट दो इसको, 6 छंग 36, 6 पंजे 30। बच्चे कितना? 6 छंग 36, 6 पंजे 30। देखो ये कितना हो गया? 6 गुणा सीपी बराबर कितना हो गया मेरे भाई? ये 5 गुणा एसपी। बच्चे कितना? 5 गुणा एसपी। अब देखो एसपी इधर गुणा में इधर को लिया हूं मैं, तो क्या होगा? सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी बराबर ये 5 तो यहीं पर रह जाएगा, बटे में ये कहां पहुंच जाएगा? 6। तो पता चला मेरे भाई खरीदी 5 की थी, बेच कितने की थी? 6 की। बच्चे खरीदी कितने की थी? 5 की। बेच कितने की थी? 6 की। कितने का लाभ हुआ अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहोगे भैया 1 का लाभ, और बटे में हमेशा क्या बताया था मैंने? सीपी डालोगे, सीपी कितना? 5, और प्रतिशत निकालने के लिए बच्चे कितना? गुणा 100।
इससे काट दोगे तो 20 पंजे 100, आप कहेंगे कितने प्रतिशत का लाभ मेरे भाई? 20% का। 20% का लाभ आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। बच्चे ये तो था हमारा सेम प्रोसीजर। अब देख लीजिए, मान लिया हमारे पास ये स्टेप आ गई, इस स्टेप से हम किस प्रकार इस सवाल को निकाल लेते। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखता है, तो एसीपी ये इधर वाला होगा, ठीक है, और एसपी क्या होगा? इधर वाला। ध्यान रखना इस बात का, दूसरे की थाली का घी ज्यादा लगता है। चलिए अगले सवाल में फॉलो करेंगे। भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, बच्चे करने की कोशिश कीजिए। यहां से सवाल है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। भाई फिर वही सवाल है कि 15 का सीपी बराबर है 10 के एसपी के, 10 के एसपी के बच्चे, ठीक है। 5 से काट दो, 5 3 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10। भाई सीपी कितना? 2, एसपी कितना? आप कहेंगे 3। दूसरे की थाली का घी। भाई सीपी और एसपी की अगर मैं बात कर लूँ, सीपी एसपी की, तो बच्चे सीपी कितना आया? आप कहेंगे भैया 2, एसपी कितना आया? आप कहेंगे भैया 3, ठीक है बच्चे। तो कितने का लाभ? आप कहेंगे 1 का कितने पे? आप कहेंगे 2 पे, और गुणा 100, ठीक है बच्चे। तो 50 दूनी 100, आप कहेंगे कितने प्रतिशत का लाभ? 50% का। 50% किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। भाई मेरा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है देख लीजिए, सवाल है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 के किराए के बराबर है। भाई कितने का? आपके 5 का विक्रय, विक्रय है तो विक्रय को हम लोग क्या कहते हैं? एसपी, बराबर है 3 के किराए के, किराए को क्या कहते हैं बच्चे? आप कहेंगे भैया सीपी। तो फिर से वही बात, सीपी के हिस्से में कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया, एसपी के हिस्से में कितना आ गया? 3। तो मेरे भाई सीपी और एसपी की अगर मैं आपसे बात कर लूँ बच्चे, तो सीपी के हिस्से में कितना आया? 5, और एसपी के हिस्से में कितना आया मेरे वीर? आप कहेंगे भैया 3। तो देखो 5 की चीज 3 में बिकी बच्चे, आपका हानि होगी। देखो 5 की तो हम खरीद के लाए थे और वो 3 में बिक गई, तो आपका हानि होगी मेरे भाई कितने की? 2 की। और मैंने बताया था हमेशा बटे में क्या रखोगे? किराया मूल्य और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। तो बच्चे कितनी? 40% की हानि मेरे वीर, कितनी? 40% की हानि। किस ऑप्शन में आपका है? 40% का लॉस। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। भाई अगला सवाल है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्या है कि 3 खिलौनों को, ठीक है, 4 के लागत पर, तो बेचने का मतलब क्या कि 3 खिलौनों का एसपी, 3 का एसपी बराबर है मेरे भाई किसके? 4 के सीपी के। बच्चे किसके? 4 के सीपी के। तो सीपी कितना? आप कहेंगे 3, एसपी कितना? आप कहेंगे 4। भाई सीपी एसपी की अगर मैं आपसे बात पूछ लूं बच्चे कि सीपी अनुपात एसपी बताओ, तो आप बताएंगे भैया सीपी के हिस्से में कितना है? 3, एसपी के हिस्से में कितना है बच्चे? 4। कितना बढ़ गया? 1, कितने पे? 3 पे। तो 1/3 की भिन्न कितनी होती है मेरे भाई? 33। सही, 1/3 होती है बच्चे। ये मैंने जब आपको परसेंटेज स्टार्ट कराया था, जब बताई थी। तो ये आपका किस सवाल का, इस सवाल का आंसर क्या आ चुका? आप बताएंगे भैया इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है मेरे वीर। इस सवाल का आंसर आपके का ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल यहाँ से क्या है कि यदि 15 मेजों का लागत 20 मेजों के विक्रय के बराबर है। 15 का लागत, तो 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के, ठीक है। 5 चौक 20, 5 3 15 मेरे भाई। सीपी 4, एसपी कितना बच्चे? 3। तो सीपी एसपी की बात कर लूं, सीपी एसपी, ठीक है। तो सीपी कितना? आप कहेंगे भैया सीपी 4 है, एसपी कितना? आप कहेंगे 3। मेरे भाई कितने की हानि हो गई? 1 की, क्योंकि 4 की खरीदी 3 की बेच दी। कितने पे? 4 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 4 से काट दो कितनी बार? आप कहेंगे भैया 25 बार। तो कितने प्रतिशत की हानि बच्चे? 25% की। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है, 18 वस्तुओं का लागत 15 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। भाई उसने बोला है 18 का लागत मतलब सीपी 15 के विक्रय के बराबर है, तो 15 का एसपी के बराबर। भाई 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 बच्चे, ठीक है। सीपी कितना? 5, एसपी कितना मेरे भाई? 6, क्योंकि दूसरे की थाली का घी अच्छा लगता है, ध्यान रखना इस बात का बच्चे। सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं आपसे बात कर लूं, तो आप बताएंगे सीपी कितना है? 5 है, एसपी कितना भैया? 6। 5 की खरीदी, 6 की बेच दी, कितने का लाभ? 1 का लाभ। कितने पे? 5 का, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, या 1/5 की 20% होती है बच्चे। 1/5 की जो होती है 20% होती है। तो 20% किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। बच्चे लागत मूल्य हम लोग क्या कहते हैं? सीपी को। अनुपात किससे मेरे भाई? आप कहेंगे भैया एसपी से। और बच्चे कितना दे रखा है? 5:4। कितना दे रखा? 5:4। अब बच्चे देखो एक बात ध्यान दो, आप 5 की खरीदी आपने 4 की बेच दी, तो क्या हुआ? आप कहेंगे भैया हानि हुई। कितने की? 1 की। कितने पे? 5 पे। 1/5 की कितनी होती है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 20%। बच्चे भिन्न याद कर लो, बहुत सस्ता हो जाएगा। 20% ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। क्या है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ भी दे रखा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सीपी अनुपात एसपी। यहाँ पे भी दे रखा है कितना बच्चे? 20:21।
कितना 20 से कितना हो गया 21 हो गया। अब मेरे भाई देखो एक बात ध्यान दो, तुमने कोई चीज 20 की खरीदी बच्चे और 21 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? आप कहेंगे भैया एक का लाभ कितने पे? 20 पे। 1/20 की कितनी होती बच्चे? आप कहेंगे भैया 5%। कितने का लाभ? 5% का, क्योंकि गुणा 100 करोगे 20 पंजे 100। 5% का लाभ आपके किस ऑप्शन में? आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है मेरे भाई, क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का, भाई देखो पहला किसका जिक्र हुआ? विक्रय मूल्य का। तो बच्चे जिसका जिक्र पहले हो उसे ऊपर वाला दे देते हैं और जिसका जिक्र बाद में हो उसे नीचे वाला दे देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जिसका जिक्र पहले हो उसे ऊपर वाला, जिसका जिक्र बाद में हो उसे नीचे वाला। तो मेरे भाई क्या है विक्रय मूल्य? मतलब एसपी, और किसका? चलिए लागत मूल्य को पहले ले लो बच्चे, सीपी। सीपी अनुपात एसपी की अगर बात करूं तो एसपी कितना बच्चे? एसपी विक्रय मूल्य कितना? 8। तो एसपी के नीचे कितना लिख दिया हम लोगों ने? 8 अनुपात। भाई सीपी कितना? लागत मूल्य कितना बच्चे? 5। तो 5 की कोई चीज खरीदी, 8 की बेच दी, कितने का लाभ? 3 का। आप बताएंगे किस पे? 5 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 या 3/5 की 60% होती, फिर भी देख लो 5 से काट दिया मेरे भाई 20 बार और 20 दिया कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 60%। कितने का लाभ मेरे भाई? 60% का। किस ऑप्शन में? आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, 25 वस्तुओं का लागत 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। भाई 25 का लागत, तो आप कहेंगे कि 25 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के बच्चे, 20 के एसपी के। 5 चौक 20, 5 पंजे 25। भाई सीपी 4, एसपी कितना बच्चा? आप कहेंगे भैया 5। तो बात अगर सीपी अनुपात एसपी की कर लूं मैं, तो आप बताएंगे सीपी कितना है? 4। एसपी कितना है बच्चे? आप बताएंगे 5। कितने का लाभ? 1 का। कितने पे? 4 पे। 1/4 की कितनी होती है? आप कहेंगे भैया 25% होती। कितनी होती? 25% होती। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे वीर। सवाल है कि 50 संतरों का लागत 40 संतरों के विक्रय के बराबर है। भाई कितना? 50 का सीपी बच्चे कितना? 50 का सीपी बराबर है 40 के एसपी के। मेरे भाई कितने के? 40 के एसपी के। बच्चे 0 से 0 कट गया। सीपी 4, एसपी कितना आपका? आप कहेंगे 5। तो मेरे भाई सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं बात कर लूं तो सीपी आपका 4 है और बच्चे एसपी कितना? आप कहेंगे भैया 5। कितने का लाभ? 1 का। कितने पे? 4 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 या 1/4 की होती है मेरे भाई 25%। इसको काट दिया कितनी बार? आप कहेंगे भैया 25%। इस सवाल का आंसर है किस ऑप्शन में? 25%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे वीर। अगला सवाल है कि 12 संतरों का लागत 10 संतरों के विक्रय के बराबर है। भाई 12 का सीपी बराबर है 10 के एसपी के बच्चे, 10 के एसपी के। ठीक है, तो सीपी कितना? 10, एसपी कितना बच्चे? 12। तो सीपी एसपी की अगर मैं बात कर लूं, सीपी एसपी, सीपी कितना है आपका? आप कहेंगे भैया 10, एसपी कितना बच्चे? 12। कितने का लाभ? 2 का। कितने पे मेरे वीर? 10 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे 0 से 0 कट गया और 10 दूनी 20। तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत का लाभ? 20% का लाभ। किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके पास, 10 वस्तुओं का लागत 9 के विक्रय के बराबर है। भाई 10 का लागत मतलब 10 का सीपी। बच्चे क्या? 10 का सीपी बराबर है 9 के एसपी के, 9 के एसपी के। मेरे वीर दूसरे की थाली, सीपी 9, एसपी कितना बच्चे? 10। तो सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं बात कर लूं, सीपी एसपी की, सीपी आपका 9 है, एसपी कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 10 है। कितने का लाभ? 1 का। कितने पे? 9 पे। 1/9 की कितनी होती बच्चे? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% किस ऑप्शन में है? लाभ है बच्चे, लाभ। 11 सही 1/9% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, क्या है कि एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई सीपीएसपी की बात है फिर से बच्चे। देखो अभी सारे के सारे सवाल सेम से ही है लगभग। सीपीएसपी कितना मेरे भाई? 5 से 6 हुआ। कितना बढ़ा? आप कहेंगे 1। कितने पे? 5 पे। 1/5 की कितनी होती है मेरे भाई? 20%। बच्चे कितनी होती है? 20% होती है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत बढ़िया। भाई देखो क्या था यहां से, अगर हम लोग देखें मेरे वीर, तो भाई मान लीजिए कोई वस्तु हमारी 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 की। उसको जब 52% लाभ पे बेचा गया तो 152 रुपए में बेचा गया बच्चे। और 152 की जगह सवाल में कितने की बिकी है? वो 76 की। कितने की? 76 की। मेरे भाई कितने गुना? 152 इसके बटे में लग गया तो 152। बच्चे कितने गुना? आप कहेंगे 1/2 गुना। तो 100 का भी 1/2 कर दो तो कितना आ गया? 50 क्या आ गया आपका? सीपी आ गया बच्चे, 50 सीपी। अब 50 की चीज उसने कितने में बेच दी? आप कहेंगे भैया 75 में बेच दी। कितने का लाभ? 25 का। कितने पे? 50 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50।
तो बच्चे आप बताएंगे कितने प्रतिशत का लाभ, 50% का लाभ। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल, डी है बिल्कुल सही है। अब एक बात और ध्यान दो मेरे वीर, ठीक है बच्चे, एक बार और ध्यान दो, क्या भाई यहां से अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, चलिए 76% में जब बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 52 का। तो भाई ये 76 जो है 152% की वैल्यू बच्चे, यहां मैं 1 रुपए की वैल्यू अगर निकालूं तो आप बताएंगे 1 रुपए की वैल्यू होगी 152/76%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है बच्चे, 76 दूनी 152 मतलब 1 रुपए की वैल्यू 2%, तो भाई उसने कै रुपए की बूझी, 75 रुपए की बूझी है बच्चे। तो आप बताएंगे 75 रुपए की होगी, 75 गुणा 2 कितनी होगी भाई, 75 गुणा 2% बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 150%। तो 100 की चीज 150 में बिक गई मेरे भाई, कितने का लाभ ले लिया, आप बताएंगे 50% का लाभ ले लिया। कितने का लाभ, 50% का। तो इस तरीके से भी आपका 50% का ही लाभ है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, 12 कलमों का लागत 8 के विक्रय के बराबर है। भाई 12 का सीपी बच्चे, 12 का सीपी बराबर है 8 के एसपी के, 8 के एसपी के, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, सीपी 2 एसपी 3। तो सीपी एसपी का अगर अनुपात मैं आपसे पूछ लूं तो आप बताएंगे सीपी 2 है, एसपी 3 है। बच्चे कितने का लाभ, 1 का, कितने पर, 2 पे, 1/2 मतलब 50%। कितना बच्चे, 50%। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 8 वस्तुओं का लागत 9 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। भाई 8 का लागत, तो 8 का सीपी बराबर है 9 के एसपी के मेरे भाई, ठीक है। अब देखो सीपी कितना आपका 9, एसपी कितना आपका 8। भाई सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो सीपी कितना बच्चे आपका 9 और एसपी कितना है 8। भाई 1 की हानि, क्योंकि 9 की खरीदी 8 की बेच दी, 1 की हानि कितने पे, 9 पे, तो 11 सही 1/9% की हानि। बच्चे 1/9 की भी नहीं होती, 11 सही 1/9% की हानि मतलब लॉस। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य। भाई ये 20 है, ये खाली 20 है, प्रतिशत नहीं है बच्चे, 20 वस्तुओं के लागत के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। तो भाई देखो क्या है कि 16 का एसपी बराबर है 20 के सीपी के, 20 के सीपी के, 5 4 पंजे 20, 4 चौक 16। भाई एसपी कितना 5, सीपी कितना बच्चे 4। बात सीपी एसपी की जाए तो आप बताएंगे सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5। कितने का लाभ, 1 का, कितने पे, 4 पे, 1/4 की 25% का लाभ मेरे भाई, कितने का, 25% का। तो गेन ऑफ 25%, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत 7 के विक्रय के बराबर है। भाई कितने का, 10 का सीपी बराबर है 7 के एसपी के बच्चे, ठीक है। सीपी 7, एसपी कितना मेरे भाई 10। तो बात अगर की जाए सीपी अनुपात एसपी की यहाँ से, तो आप बताएंगे सीपी 7 है आपका, एसपी कितना है 10। कितने का लाभ बच्चे, 3 का, कितने पर, 7 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो मेरे भी ये कितना हो गया आपका, आप कहेंगे भैया 300/7 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक है, 7 चौक 28 बचा कितना 2, 7 दूनी 14, 6/7% का लाभ। 42 सही 6/7% का लाभ, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, लाभ उसमें है, गेन है। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भी। सवाल है कि एक नारियल व्यापारी है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य। भाई कितने का, 2750 का सीपी, ठीक है, बराबर है 2500 के एसपी के। भाई 2500 के एसपी के, तो क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत। भाई चलिए 0 से आपका 0 कट गया, 25 से काटा 10 बार बच्चे, 25 से इसको काटा, 25 गन 25, 25 गन 25 बच्चे, पता क्या चला, सीपी कितना 10 तो एसपी कितना 11। भाई सीपी एसपी की बात कर लूं बच्चे में, सीपी एसपी की, सीपी कितना 10, एसपी कितना 11, कितना बढ़ा 1, कितने पे 10 पे, 1/10 की कितनी होती है मेरे भाई 10% का लाभ। बच्चे कितना 10% का लाभ किसमें है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है 10% गेन, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। भाई सवाल है यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 के विक्रय के बराबर है। बच्चे क्या कि 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के। बच्चे किसके, 20 के एसपी के। तो 5 चौक 20, 5 तिये 15। भाई सीपी 4 तो एसपी कितना बच्चे 3। बात अगर मैं सीपी अनुपात एसपी की कर लूं मेरे वीर, तो सीपी कितना था आपका, आप कहेंगे भैया 4, एसपी कितना बच्चे 3। 4 की चीज 3 में बेच दी,
तो बच्चे अब की बार क्या हो गई, हानि हो गई, कितने की, 1 की, कितने पे, 4 पे, 1/4 की कितनी होती, 25% की हानि। मेरे भाई क्या 25% की हानि। देखो अगर इधर वाला कम है तो हानि है, इधर वाला ज्यादा है ना एसपी तो लाभ है। तो बच्चे कितने की हानि है, 25% की हानि। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई क्या है कि 10 वस्तुओं का किराया 16 के विक्रय के बराबर। बच्चे क्या बोला है, 10 का सीपी बराबर है 16 के एसपी के। ठीक है मेरे भाई, चलिए सीपी कितना 16, एसपी कितना बच्चे आप कहेंगे 10। भाई सीपी एसपी की अगर मैं बात कर लूँ, सीपी एसपी की बच्चे अगर मैं बात कर लूँ तो सीपी कितना आया था 16, एसपी कितना आया 10। भाई कितने की हानि, 6 की, कितने पे, 16 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 4 चौक 16, 4 से काट दिया 25 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 25 तिये 75/2, 37.5%। बच्चे कितना 37.5%, तो कितना मेरे भाई 37.5%। क्या आएगा, लॉस आएगा, हानि आएगी। किसमें है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते मेरे भी। सवाल है 10 कुर्सियों का किराया 18 के विक्रय के बराबर। बच्चे क्या है कि 10 का सीपी बराबर है 18 के एसपी के। बच्चे कितने के, 18 के एसपी के। 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 5 बार। भाई मेरे सीपी कितना 9, एसपी कितना बच्चे 5। तो सीपी एसपी की अगर मैं बात कर लूँ तो सीपी कितना है आपका, आप कहेंगे भैया 9 है, और एसपी कितना आप कहेंगे भैया 5 है। कितने की हानि, 4 की, कितने पे, 9 पे। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है मेरे भाई, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कितना हो जाएगा ये आप बताएंगे भैया, 400/9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना 4/9। भाई किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सवाल है यहाँ से 10 यंत्रों का विक्रय 13 के किराए के बराबर है। भाई 10 का एसपी बराबर है 13 के सीपी के, 13 के सीपी के। तो बच्चे सीपी के हिस्से में कितना, सॉरी सीपी के हिस्से में कितना 10, एसपी के हिस्से में कितना 13। तो बच्चे सीपी एसपी की अगर मैं बात कर लूँ तो आप बताएंगे सीपी कितना था 10, एसपी कितना था 13। भाई कितने का लाभ, 3 का, कितने पे, 10 पे। 3/10 की बच्चे कितनी होती, 30%। कितनी होती मेरे भाई, 30%। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके पास है कि 20 का लागत 15 के विक्रय के बराबर है। भाई 20 का लागत मतलब 20 का सीपी बराबर है 15 के एसपी के। ठीक है बच्चे, 5 तिये 15, 5 चौक 20। भाई सीपी 3 है तो एसपी कितना बच्चे 4। बात की जाए सीपी अनुपात एसपी की तो मेरे भाई सीपी कितना आप कहेंगे 3 है तो एसपी कितना आप कहेंगे 4। कितने का लाभ, 1 का, कितने पर, 3 पर। 1/3 की कितनी होती, 33 सही 1/3% आंसर। बच्चे कितना होता है, 33 सही 1/3% आंसर। किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय के बराबर है। भाई 24 का सीपी बराबर है कितने का बच्चे, 18 के एसपी के। ठीक है, 6 से काट दिया, 6 × 18, 6 चौक 24। मेरे भाई क्या सीपी कितना 3 है, एसपी कितना 4। तो बच्चे क्या सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं बात कर लूं तो सीपी 3 है और एसपी कितना आप कहेंगे भैया 4। कितने का लाभ, 1 का, कितने पे, 3 पे। 1/3 की कितनी होती, 33 सही 1/3% आंसर। बच्चे कितना 33 सही 1/3% आंसर। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सवाल है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 80%, सॉरी यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। भाई क्रय मूल्य उसने बोला है कि सीपी जो है एसपी का 80% है। तो भाई अगर एसपी आपका 100 है तो सीपी कितना है 80 है। सीपी कितना है 80 है तो लाभ प्रतिशत बताना है बच्चे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो बात अगर मैं करूं सीपी एसपी की तो सीपी कितना आपका 80, एसपी कितना आपका 100। भाई कितने का लाभ हो गया बच्चे, आप कहेंगे भैया 20 का, कितने पे 80 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 20 चौक 80 और 4 से इसको काट दिए बच्चे कितनी बार, 25 बार। तो आप बताएंगे कितने प्रतिशत का लाभ, 25% का लाभ। किस ऑप्शन में मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है कि 15 का लागत 12 के विक्रय के बराबर है। भाई 15 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के। बच्चे कितने के, 12 के एसपी के। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। बच्चे सीपी कितना 4, एसपी कितना 5। बात की जाए सीपी अनुपात एसपी की तो सीपी कितना मेरे भाई 4 और एसपी कितना आप कहेंगे भैया 5। कितने का लाभ, 1 का, कितने पे, 4 पे। 1/4 की कितनी होती बच्चे, आप कहेंगे भैया 25% होती। कितनी
25% किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। तो अभी तक देख लीजिए बच्चे क्या है, सारे के सारे सवाल लगभग सेम से ही हैं और इस किताब की यही खासियत है कि इसमें बहुत सारे सवाल जो है आपको प्रैक्टिस के लिए भी ये किताब प्रोवाइड कराती है बच्चे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के पास। भाई मेरे अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है 10 का क्रय मूल्य 18 के विक्रय के बराबर है। भाई 10 का सीपी, बच्चे 10 का सीपी बराबर है 8 के एसपी के। ठीक है भाई, देखो यहां से क्या करना है, काट लो, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार। सीपी कितना बच्चे 4, एसपी कितना 5। बात की जाए सीपी अनुपात एसपी की, तो सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है मेरे वीर 5। कितने का लाभ, 1 का कितने पर 4 पर, 1/4 की कितनी होती है बच्चे 25% होती है। कितनी 25%। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय के बराबर। भाई 400 का क्रय, तो बच्चे कितने का 400 का सीपी बराबर है 320 के एसपी के। भाई 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। बच्चे सीपी कितना 4, एसपी कितना 5। मेरे भाई बात अगर मैं सीपी अनुपात एसपी की कर लूं तो आप कहेंगे सीपी 4 है और एसपी कितना मेरे वीर, आप कहेंगे 5। कितने का लाभ, 1 का कितने पे 4 पे, और 1/4 की कितनी होती है बच्चे, आप कहेंगे भैया 1/4 की तो 25% होती है। कितनी होती है मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 25% होती है। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके क्या आ चुका है, 25% आ चुका है। और 25% आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल करने की कोशिश कीजिए मेरे वीर। सवाल यहाँ से क्या है कि 12 का विक्रय मूल्य 15 के लागत के बराबर है। बच्चे 12 का विक्रय मतलब 12 का एसपी बराबर है 15 के सीपी के। ठीक है, तो बच्चे काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। भाई एसपी कितना 5, सीपी कितना 4। बच्चे बात की जाए सीपी अनुपात एसपी की, तो आप बताएंगे कितना है 4 है 5 है। मेरे भाई कितना बढ़िया, 1 कितने पर 4 पर, 1/4 की कितनी होती है बच्चे, आप कहेंगे भैया 25% का लाभ। तो 25% का लाभ किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। तो बताइए मेरे भाई किस किस बच्चे के समझ में सवाल नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है। मेरे भाई क्या है यहाँ पर, देखो ए अनुपात बी, इनका अनुपात दे दिया क्रय विक्रय का। तो बच्चे सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं बात कर लूं तो ये कितना है मेरे वीर, आप कहेंगे भैया ए अनुपात बी है। अगली कंडीशन है बी ए का 200% है। भाई बी जो है वो ए का, तो बी बराबर है ए का की जगह गुणा का चिन्ह 200% बटे 100। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है भाई, ए लगा दो इसके बटे में, तो b अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 2/1। पता चला b का मान 2 है, a का मान 1 है। b का मान 2 है, a का मान 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो बच्चे a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2। भाई 1 की खरीदी 2 की बेच दी, कितने का लाभ, 1 का कितने पे 1 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो 1 से 1 कट गया, बचा कितना, आप कहेंगे भैया 100% का लाभ। बच्चे कितने का लाभ, 100% का। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर, ठीक है भाई 320 का सीपी मतलब 320 का सीपी बराबर है 400 के एसपी के, 400 के एसपी के। भाई 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। बच्चे सीपी कितना 5, एसपी कितना मेरे भाई 4। बात करूं मैं सीपी अनुपात एसपी की, तो सीपी कितना है 5 और एसपी कितना है 4। भाई कितने की हानि, 1 की कितने पे 5 पे, 1/5 की कितनी होती है बच्चे, आप कहेंगे भैया 20%। तो बच्चे इस सवाल का आंसर है 20% की हानि। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने मेरे वीर क्या है कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय पे, 400 आमों के, भाई 400 आमों का सीपी जो है आपकी बार वो बराबर है 320 के एसपी के। तो बच्चे फिर से वही बात, ये 4 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, बता सी 4 एसपी 5। भाई सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं बात कर लूं, सीपी 4 है बच्चे और एसपी कितना है, आप कहेंगे 5। कितना बढ़ा, 1 कितने पे बच्चे, आप कहेंगे भैया 4 पे, और 1/4 की कितनी होती है, आप कहेंगे 25%। कितनी होती है मेरे वीर 25%। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि 18 वस्तुओं का क्रय 16 के विक्रय के बराबर है। भाई 18 का सीपी, 18 का सीपी बराबर है कितने के बच्चे, आप कहेंगे भैया 16 के एसपी के, 16 के एसपी के। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना। बच्चे 2 से काट दिया 9 बार, 2 से काट दिया 8 बार। ठीक है, सीपी 8, एसपी कितना
9। तो मेरे वीर सीपी अनुपात एसपी की अगर मैं बात कर लूं, सीपी 8 है, एसपी कितना बच्चे 9 है। कितने का लाभ? 1 का। कितने पर? 8 पे। 1/8 की कितनी थी मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 12.5% का लाभ। 12.5%, 1/8 की मैंने आपको बताया था ना 12.5%। तो भाई क्या है? 12.5% गेन मतलब लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सवाल है मेरे भाई 36वां आएगा क्या? बिल्कुल 36वां सवाल यहाँ से क्या है कि एक खिलौना 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4.5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत। भाई 5 का तो खरीदा, सीपी कितना था? 5 का। बेचा कितना है? एसपी 4.5 का। 4.50। बच्चे कितने की हानि? 50 पैसे की हानि ले ली। कितने पे? 5 रुपए पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई ये पॉइंट हटाया, दोनों जीरो काट दिए। 5 ढाई 50। तो आप कहेंगे कितने की हानि? 10% की। मेरे वीर कितने की हानि? 10% की। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है कि 10% की हानि। बच्चे कितने की हानि? आप कहेंगे भैया 10% की हानि। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल के पास चलते मेरे वीर। अगला सवाल है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा टीवी के मूल्यों का अनुपात। ठीक है भाई, तो एक क्या है? रेफ्रिज है, आरएफ रेफ्रिजरेटर है, और एक क्या है बच्चे? आप कहेंगे भैया टीवी है। क्या है? टीवी। और इनका जो अनुपात है 5:3 का अनुपात है, 5:3 का। ठीक है। लागत मूल्य, फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है, तो फ्रिज। भाई अब बताओ ये कितनी अधिक है? कितनी अधिक है मेरे भी? ठीक है। तो आप कहेंगे भैया जो अधिक है फ्रिज की कीमत वो तो 2 है, 2 अधिक है। 2 की जगह सवाल में कितनी अधिक है? 5500। कितने गुना? ये हमारे वाला इसके बटे में लगा दो भाई, हमारे वाला 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2750 गुना। तो बच्चे किसका बुझा? फ्रिज की कीमत। तो इसका भी क्या कर दो? 2750 गुना कर दो भाई। 2750। भाई जीरो का जीरो, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 35, 2 37 के 7 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो 13,750। बच्चे फ्रिज की बूझी है 13,750 आपकी किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सवाल यहाँ से क्या है कि 150 रुपए से 300 के बीच मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं। बच्चे जो सीपी है, सीपी वो कह रहा है सीपी को तुम रख सकते हो 150 से कितने के बीच? 300 के बीच सीपी रख सकते हो। बात अगर एसपी की जाए तो एसपी के बारे में उसने क्या बोला है? एसपी बोला है उसने कि 250 से 350 रख सकते हो भाई एसपी। 250 से 350 रख सकते हो एसपी। ठीक है। अब वो बोल रहा भाई, क्या बोला उसने? सवाल में आगे बोला है तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ। बच्चे अधिकतम लाभ कब होगा ध्यान रखना? जब आप कम से कम पे खरीदोगे और ज्यादा से ज्यादा पे बेचोगे। भाई कम से कम पे खरीदोगे, ज्यादा से ज्यादा पे बेचोगे, तो इसका सीपी कितना मानोगे? कम से कम कितना मानोगे भाई? 150। और ज्यादा लाभ कमाना तो एसपी क्या करोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा। तो एसपी क्या मानोगे बच्चे? 350। 350। एक वस्तु पर क्या रुपए कमा रहे हैं आप कहेंगे भैया 200 रुपए कमा रहे हैं एक वस्तु पर। यहां भी हमने एक वस्तु का निकाला, एक वस्तु पर 200 रुपए। वही वस्तु कितनी थी? आप कहेंगे भैया 15। तो एक पे 200 कमा रहे हो, 15 पे कितने कमाओगे? 15 से गुणा कर दो। तो 15 दूनी 30, 3000 रुपए कमाओगे बच्चे। कितने? 3000 रुपए। कितने कमाओगे मेरे वीर? आप कहेंगे भैया 3000 रुपए कमाए जाएंगे। बच्चे कितने? 3000। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है 100 किताबों का लागत 60 के विक्रय के बराबर है। भाई 100 का सीपी बराबर है 60 के एसपी के। 20 या 60, 20 पंजे 100। सीपी 3, एसपी कितना बच्चे? 5। ठीक है। तो सीपी अनुपात एसपी की बात कर लूं, सीपी 3 है, एसपी 5 है। भाई कितने का लाभ? 2 का। कितने पे बच्चे? 3 पे। 2/3 की कितनी होती? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है यदि लागत और विक्रय का मतलब सीपी एसपी की बात की जाए तो सीपी अनुपात एसपी की बात की जा रही, कितनी? 10 है 11 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ? भाई एक का लाभ कितने पे? 10 पे। 1/10 की कितनी होती बच्चे? आप कहेंगे भैया 10% का लाभ। 10% किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भी। अगला ठीक है। सवाल यहां से क्या है कि यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई 25 का लागत मतलब 25 का सीपी। बच्चे जो 25 का सीपी है वो बराबर है 30 के एसपी के। 30 के एसपी के। तो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। भाई सीपी कितना? 6, एसपी कितना? 5। बात की जाए सीपी अनुपात एसपी की बच्चे, तो सीपी कितना? आप कहेंगे भैया 6 है और एसपी कितना है? 5। कितने की हानि? 1 की। कितने पे? 6 पे।
1/6 की कितनी होती है मेरे भाई? 16 सही 2/3% की हानि। 16 सही 2/3% की हानि किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए भाई ये ही देखो, पहले टाइप में कितने सवाल थे बच्चे? 41 सवाल थे। ये हमने इसका पहला टाइप कर लिया है। तो देखिए बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की सपोर्ट करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।